लाइन में खड़े करके गोली मारनी चाहिए ऐसे लोगों को। जो सुबह उठते हैं रेट कुछ और होता है, अगले दिन रात होती है तो रेट कुछ और होता है। शो करती हैं सोशल मीडिया पे वैसे भी कि हम काम कर रहे हैं, हम अच्छे इनफैक्ट कुछ नहीं कर रहे, स्वाय बर्बादी के उन्होंने लोगों को बर्बाद करके रख दिया है। अब ये जो ताजर तबका, ये जो हम मजदूरी करते हैं, हम बहुत बेहतर थे पहले। क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? छोड़ के चले गए थे हमें। कौन चले गए हैं? मियाँ साहब। वो मियाँ साहब तो इस वजह से चले गए कि खान भेजा गया था उनको जी। कि उनके किसने भेजा? किसने भेजा जी? किसने भेजा? खान साहब ने भेजा था। लोग तंग आ गए, क्या करें आखिर। यकीन करो, पहले मेरा खुद बड़ा भाई बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे खानदान में से 10-12 लड़के बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ रह ही नहीं गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DS डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के एक ज़िली इदारे UNDP की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान में मुआशी बदहाली के सबब जो मतवस्त तबका है वो जड़ से ख़त्म होता जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम अशराफिया की बात करें तो वो मुआशरे पे अपना तसल्लुत बरकरार रखने के लिए जो मतवस्त तबका है उसके ज़हीन लोगों को चुराना शुरू कर चुके हैं, उनको अपनी तरफ खींचना शुरू कर चुके हैं। आखिर इस मतवस्त तबके की वजह से ही ये हमारे लिए जीते हैं। हम सब मतवस्त तबके में आते हैं, तो अगर पाकिस्तान से ये तबका ही ख़त्म हो जाएगा तो पाकिस्तान में बचेगा क्या? तो आइए चलते हैं अवाम से, जानते हैं कि अवाम इस बारे में क्या राय रखती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रशीद। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। सर मुझे ये बताएं, क्या कर रहे हैं आप? डाई का काम कर रहा हूँ। डाई का काम, दुपट्टे वगैरह सारा कुछ करते हैं डाई? कुछ अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि हालात कैसे चल रहे हैं? बहुत मुश्किल है जी, गुजारा हो जाता है? बस गुजारा अल्लाह की डोर पे चल रहे हैं, वरना हालात तो बहुत बुरे हैं। निज़ाम चलता नहीं है, सिस्टम सारा ख़राब है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो है मतवस्त तबका दिन ब दिन कम होता जा रहा है, हमारी खुदकुशी की शरह भी ज़्यादा होती जा रही है, क्या वजह है इसके पीछे? गधों की हुकूमत आई हुई है, इनको अकल तो है नहीं, चलाना कैसे निज़ाम, जाहिल लोग हैं। आपको नहीं लगता कि गधों से भी कम अकल है? बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा फ़र्क है। उससे भी ज़्यादा? बिल्कुल। क्या करना चाहिए, क्या इलाज होना चाहिए फिर इस तरह के गधों का? इनके साथ तो बहुत बुरा सलूक होना चाहिए, लाइन में खड़े करके गोली मारनी चाहिए ऐसे लोगों को। जो सुबह उठते हैं रेट कुछ और होता है, अगले दिन रात होती है तो रेट कुछ और होता है, ऊपर कुछ लिखा है, लोग कैसे ले रहे हैं कोई पूछने वाला ही नहीं है। इसका हल क्या है? क्या करें, जी रहे हैं बस। देखिए, जो मतवस्त तबका है ना वो हमारे जैसों के लिए जीता है। हम सब मतवस्त तबके में आ जाते हैं, हम लोग काम करते हैं दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी। तो अगर यही ख़त्म हो जाएंगे तो पाकिस्तान में बचेगा क्या? असल में जो हमारे अवाम है ना, ये उनसे भी बदतर है। ये उनके पीछे निकल रही है, अपने हक़ के लिए नहीं लड़ती कि हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है। उनके पीछे निकल रही है, अपने हक़ के लिए नहीं खड़े होते। आगे पहले वक्त होता था, आखिर मेरी भी एज गुजरी है, 10 रुपये महंगाई होती थी, लोग रोडों पे आ जाते थे। अब दिन में 100 होता है, रात को 1000 हो जाता है, फिर भी अपने घरों में खरीद रहे हैं 1000 की चीज़। असल में इंसान खुद करवा रहा है अपने साथ। अगर ये रोड पे निकलेंगे तो इसका कोई हल आएगा, वरना ये ऐसी तरह पिसते रहेंगे चक्की में। दिन ब दिन वजह इसकी यही है कि हमें जो है अपने माल ठीक करने चाहिए सबसे पहले। उसके बाद जो ये हमारे नीचे गरीब लोग हैं, हमें इनको देखना चाहिए, इनकी हेल्प करनी चाहिए कि हमें जो अपने काम है हमारे दुनियादारी के, वो तो ज़ाहिर सी बात है होते रहेंगे, लेकिन उनका हमें ख्याल करना चाहिए, हमें देखना चाहिए। हम अपनी काफ़ी ख्वाहिशें पूरी करते हैं तो हमें काफ़ी खुशी मिलती है इससे। तो हम जब अपने से नीचे वाले लोगों को देखना शुरू करेंगे तो जाहिर है कि उनकी खुशी जब देखेंगे तो हम भी खुश हो जाएंगे, वो भी खुश हो जाएंगे। और मेरा पैगाम यही है कि जो भी लोग आप जहाँ पे भी देखते हो कि अगर एक ज़रूरतमंद वहाँ पे है तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। सर आपको क्या लगता है कि इसको हम कंट्रोल कैसे करें? दिन ब दिन अगर एक एग्जांपल, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर पाकिस्तान से मतवस्त तबका ही ख़त्म हो जाएगा तो पीछे बचेगा क्या? जाहिर है कि पीछे कुछ नहीं बचना। तो ये जो हालात इस टाइम है ये हमें खुद ठीक करने पड़ेंगे। और जो भी भाई या बहन मुझे देख रहा है उनको मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप काइंडली जितना आपसे हो सके अपने नीचे के लोगों की आप हेल्प करें, उनकी मदद करें, क्योंकि ये मिलजुल कर ही सब कुछ होना है। हमने अपना पाकिस्तान जो है वो खुद बचाना है। लोग तंग आ गए, क्या करें आखिर। यकीन करो, पहले मेरा खुद बड़ा भाई बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ख़ानदान में से 10-12 लड़के बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ रह ही नहीं गया। इतनी खर्ची, इतनी महंगाई, अभी पेट्रोल की कीमत आप देखें, क्या कर सकते हैं हम। हुकूमत तो आवाज़ सुनती नहीं,
क्या सर करें। देखें, अगर पाकिस्तान में से यही तबका ख़त्म हो जाएगा इतनी मौशी बदहाली की वजह से, क्या करेंगे हम लोग? पाकिस्तान ने तो फिर ख़त्म हो जाना। देखो ना, ये पाकिस्तान ना दो चीज़ों पर चलते हैं। ये जो अगर ताजर यहाँ से चले गए ना, अगर ताजरों ने अपना काम छोड़ दिया ना, तो पाकिस्तान ज़ीरो लाइन पे आ जाएगी। हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि ताजरों को थोड़ी रिलीफ दे। ऊपर से इन लोगों ने अभी 10 बजे का टाइमिंग रख दिया, 9 बजे बाहर आके पुलिस खड़ी हो जाती हैं। तो आपको पता है ये तो लाहौर है, 8-7 बजे के बाद जाके कस्टमर निकलता है, उसके बाद हम 8 जब बज जाते हैं मार्केटें बंद हो जाती हैं। इसमें अवाम क्या करें? हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्या कह के और बस वो दिल का जो बड़ास था ना वो ख़त्म हो गया और कुछ भी नहीं कर सकते। बस आवाम से, हुकूमत से ही दरख्वास्त करना चाहेंगे थोड़ी रिलीफ दें, निकलें अपनी सियासत से निकलें, एक दूसरे के पैर काटना छोड़ दो, आवाम को रिलीफ दो। अभी आप कनाडा का वज़ीर आज़म देखें, यकीन करो इतनी रिलीफ दी हुई है, अभी वो पाकिस्तान को वीज़े दे रहा है। आप इंडिया को देख लें, इंडिया हालांकि 2 टकी की उनकी औकात नहीं है, 2 टकी की। हमको अल्हम्दुलिल्लाह कलमी के जैसे मुल्क मिला, फिर भी हमें कदर नहीं है, हमारे हुक्मरान सही नहीं है। एक हुक्मरान अगर हमको अच्छा मिल जाए ना, यकीन करो पूरे पाकिस्तान की मिनिस्टर चेंज हो जाएगी, पूरा पाकिस्तान चेंज हो जाएगा। बस ये कोशिश दुआओं में याद रखो, नमाज़ पढ़ो, अपनी पाबंदी रखो और अल्लाह से ये दुआ करो कि हमें कोई अच्छा वज़ीर आज़म मिल जाए। जो एक वज़ीर आज़म मिला वो बेचारा भी जेल में। 802 नंबर कैद में पड़ा हुआ है, 804। अल्लाह उसको राय दे इंशाल्लाह। उम्मीद उससे बड़ी है कि जब वो छूट जाएगी इंशाल्लाह हालात भी बेहतर हो जाएंगे और इलेक्शन हो जाएं। बस ये दुआ करें कि जल्दी जल्दी इलेक्शन हो जाए और हालात बेहतर हो जाएं, बस यही दुआ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। ये प्लीज़ मुझे इसका समझाइए, 42% से 33% आ गया, क्या किस हिसाब से? आप कम हो चुका है, पहले 42% थी तादाद, अब 33% आपका मतलब घट गई। घट गई यानी गुर्बत की तरफ चले गए हैं। ये जी इसमें बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं समझता हूँ इसकी जो मेन रीज़न है वो हमारी जो सियासी इस्तेकाम नहीं है मुल्क में। जो हमारे सियासतदान हैं वो कौम के साथ मुखलस नहीं हैं। जो भी हमारी सियासी पार्टियाँ हैं वो शो करती हैं सोशल मीडिया पे वैसे भी कि हम काम कर रहे हैं, हम अच्छे, इनफैक्ट कुछ नहीं कर रहे, स्वाय बर्बादी के उन्होंने लोगों को बर्बाद करके रख दिया है। अब ये जो ताजर तबका, ये जो हम मज़दूरी करते हैं, हम बहुत बेहतर थे पहले, घर की जो ज़रूरियात थी हम आराम से ले लेते थे, अफोर्ड करते थे। इस वक्त एवरेज जो है, एवरेज लोग बिलों से, पेट्रोल से, इन चीज़ों से समझे वो सोचते ही रहता है कि मैं पेट्रोल मोटरसाइकिल में या गाड़ी में कैसे डालूं और मैं राशन घर का कैसे पूरा करूं। ये आपको बता रहा हूं ताजर तबका। तो जो आम बेचारे जो हमारे भाई हैं जो मज़दूरी करते हैं, लेबर हैं या मुलाजमत करते हैं, वो बहुत ज़्यादा पिस गए हैं। और ग्राफ जो है आपने जितना बताया मेरे हिसाब से इससे कहीं ज़्यादा है जी, कहीं कृषि की शरह भी इतनी ज़्यादा हो चुकी है जी। पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसा है जी कि हर बंदा जो है ना वो माश के चक्कर में वो परेशान है कि मैं, कोई बेचारा बीमार हो जाता है वो इसी चक्कर में कि जी मैं इलाज कैसे कराऊंगा, किसी को राशन की पड़ी हुई है, हर बंदा परेशान है। समझे हम उलझे हुए हैं लोग इसी परेशानी की वजह से। और इसकी मेन काज आपको मैंने पहले बताई है कि हमारे नालायक हुक्मरान, हम में कौमियत ही कोई नहीं है। हमारा जो भी हुक्मरान है वो सोचता है कि मैंने कैसे अमीर बनना। अभी मैं देख रहा था कि एक लीडर थी, मैं नाम नहीं लेता किस पार्टी की, 97 अरब रुपये उसके घर से निकल गया है। और ये लूट खसूट करके ये किधर से लूटते हैं? आपके हक का हिस्से का ले जाते हैं, मेरे हिस्से का लग जाता है। मैं मिसाल देता हूँ, चीनी 40, 45, 50 रुपये बिकती थी, अब 200 पे 180 पे चली गई है। वो जो एक्स्ट्रा पैसे इनके पेटों में जा रहे हैं, तो कैसा लाहेमल होना चाहिए कि इनका एहतसाब हो। ये क्यों जुल्म कर रहे हैं लोगों पे? इन लोगों का जो है खाना पीना समझ लें कि तंग हो गया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 3 वक्त जिनको मैसर थी सूखी रुखी, वो बेचारे 2 वक्त पे आ गए हैं, कुछ 1 वक्त। और सफ़ेद पोश लोग हैं भूख में बैठे हुए अल्लाह के आसरे पे। आ जाके अल्लाह पाक हमें कोई ऐसे हुक्मरान अता करे जो ये सोचें कि भाई सबको पहले, सबसे पहले खाना मिलना चाहिए लोगों को, इनकी जायज़ ज़रूरियात पूरी होनी चाहिए। अल्लाह करे हमारी दुआ है कोई ऐसे हुक्मरान आए। सोचना तो नहीं होता है, पॉलिसी मेकर तो वो है ना। हम लोग तो देखें सुबह से आना है, हमने ड्यूटी करनी है अपनी, 8-10 घंटे बैठ के चले जाना है, कुछ मिल गया अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जिस तरह भी जाएं अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन बात यह है कि इनको सोचना चाहिए कि लोग पिस गए हैं, बल्कि लोगों का बुरा हाल हो गया है। तो इनको अल्लाह पाक पूछेगा इसका कि आपको हकूक़ दिए, हुक्मरानी दी, तो आपने इस अवाम के लिए क्या किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा सर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि अगर हम दूसरी तरफ अशराफिया की बात करें तो हमारे मुआशरे में जो मतवस्त तबके में ज़हीन लोग हैं उनको अशराफिया जो है वो टिकने नहीं देता, इसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे जी
अकबरा परवरी कहते हैं ना, जिसे ख़ानदानी, जो अपने नालायक भांजे भतीजे उनको ऊपर लेके आना है। जो एक टैलेंट है वो बेचारा काबिल भी है, लेकिन वो बेचारा आता नहीं है, प्रमोट नहीं किया प्रमोट नहीं किया जाता। अब जैसे आप जैसे बच्चे जो आजकल पढ़ लिख के लाखों रुपए वालिदैन लगाते हैं, लगाने के बाद फिर उनको चाहिए जी 20 25 30 जॉब के हिसाब से, फिर भी इनको फिर जाना है इनके पेटों में। उसके बाद अगर वो आप बेच के कुछ ले लिया, अब आपने तो पूरे करने हैं, आप भी जालिमों में आ जाएंगी। तो एक सिस्टम है, कैसा करें, अल्लाह करे कोई ऐसा सिस्टम हो। अब मैं बिजली का देखें, आजकल चोर पकड़ रहे हैं ना, हर महल्ले से पकड़ रहे हैं, और चोर कोई नहीं देख जी, रहा। और उसको पढ़ किसको रही है? आपको मुझे पढ़ रही है, सबको पढ़ रही है। जो हमारा बिल सपोज इस दुकान का मेरा 5000 आना चाहिए, मुझे 10,000 आता है, 12 आता है, वो चोरों की वजह से। इनका कंट्रोल आपने मैंने तो नहीं करना, हम तो आवाज़ उठा सकते हैं। हुक्मरानों को चाहिए कि अपनी रातों की नींदें हराम करके सोचे कि हमने कैसे लोगों को सहूलियात देनी है, और चोरों से निकाल के सिस्टम ही कोई नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। ऐसा ही है। अल्लाह करे कोई ऐसे बंदे आए जो दर्द दिल वाले आए कि जो सोचें जी आप अवाम को भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, जो बेचारे दुखी, ये इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। अगर ये सियासत को ये सोच के करें तो इससे बड़ी इबादत नहीं, लेकिन ये सियासत पे करोड़ों खर्च करते हैं, फिर अरबों कमाते हैं, तो इनको किसी का कोई गर्ज नहीं है। अल्लाह करे ऐसे बंदे आए, और हम भी इंतज़ार में दुआ भी करते हैं, और मैं उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कभी ना कभी ये मुल्क जो है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पे नाम पे बना था। तो मैं समझता हूँ ये वही बचा रहा है, वरना हमारे माल जो थे, हम जैसे लोगों के पास ऐसी नेमत बचती नहीं है। और अब भी हमें अक्ल के नाखून लेने चाहिए, और इस नेमत की जो अल्लाह ने हमें दी है, ये पाकिस्तान, अल्लाह पाक इसे कायम दायम रखे, और इसमें अल्लाह पाक अच्छे हुक्मरान दे। क्या नाम है आपका? जी अब्दुर्रज़ाक। बड़े आप खुश और पुरजोश नजर आ रहे हैं, क्या वजह है? उसकी वजह ये कि माशाल्लाह हमारे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने वाले हैं। हाय, यानी कि नवाज शरीफ के वापस आने की खुशी में खुश है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ आएंगे और हमारे मुल्क के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इतनी खुशी है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं जी, हमारे लीडर हैं जी, बहुत ग्रेट लीडर हैं। फर्ज करें आपके ग्रेट लीडर जो हैं जी। एंड वक्त पे कहते भी मैंने नहीं आना, फिर ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि अवाम का एक समंदर उनके साथ, तो ये हो ही नहीं सकता कि हमारे लीडर ना आए। जी अच्छा, आप कह रहे थे इस अवाम का समुंदर उनका इंतजार कर रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है। अच्छा, जी तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, उसकी वजह क्या है? महंगाई अभी तो पूरी दुनिया में महंगाई हुई, सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई नहीं हुई। आप देखें पाकिस्तान में ज़्यादा है। पहुँच गए हैं, तो इस वजह से महंगाई इंशाल्लाह जैसे ही हमारे लीडर पहुँचेंगे तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह, हम उम्मीद रखते हैं इस बात की। और जो पाकिस्तान में खुदकुशी की शरह ज़्यादा हो चुकी है, ये देखिए वो अभी भी जब आएंगे नवाज शरीफ साहब, वो भी कम हो जाएगी। नहीं नहीं, उससे पहले इंशाल्लाह वो कोशिश करें मियाँ साहब के, जैसे वो पाकिस्तान में आएंगे, इलेक्शन होंगे, फिर उसके बाद हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। मतलब नाज़रीन, सारा कुछ मियाँ साहब पे है, आएंगे सारा कुछ सही हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही होगा जी। क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? छोड़ के चले गए थे हमें कौन चले गए हैं? मियाँ साहब। वो मियाँ साहब तो इस वजह से चले गए कि खान भेजा गया था उनको जी, कि उनके किसने ऊपर भेजा? केसेस डाल के किसने था। भेजा? जी किसने भेजा? खान साहब ने भेजा था। अब मैं क्या कहूँ आपको? केस कर दिए उन्होंने कि उनको जाना मजबूरी बन गई। वो वैसे भी बीमार थे, उनको पता हालात ऐसे थे, इस वजह से चले अब गए। सही हो गए? नहीं, हो जाएंगे इंशाल्लाह, वो इलेक्शन होंगे तो फिर नेक्स्ट हालात बेहतर हो जाएंगे जी। क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? कोई लाइन बोल दें। किन के लिए? खान साहब के लिए भी, नवाज शरीफ साहब के लिए भी। नवाज शरीफ तो हमारा लीडर है ना चलो उनके लिए बोल दें। जी, उनके लिए क्या बोले, बोलते रहे कि वो हमारा ग्रेट लीडर है, और इंशाल्लाह जैसे इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह हमारे मोहम्मद नवाज शरीफ भी पाकिस्तान में आएंगे और वही हालात बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। आ जाए मियाँ साहब, आप आ जाएं, बहुत जल्दी जल्दी आ जाएं। इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे।